गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की क्लास में चैप्टर नंबर 18 खिलौने वाला। खिलौने वाला एक पोयम का नाम है। ये लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किसने लिखी है? ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ये बहुत एक मशहूर कवित्री है, बहुत फेमस कवित्री है, जिन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है। बाल मनोविज्ञान पे इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है, मतलब बच्चों के ऊपर इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है। ओके, तो ध्यान देंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं, गुड मॉर्निंग, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 18 खिलौने वाला। ठीक है, तो देखेंगे, हम एक एक लाइन को पढ़ते हुए चलेंगे और उसका अर्थ करते हुए चलेंगे। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। एक बच्चा है जो अपनी माँ से कह रहा है कि माँ देखो आज खिलौने वाला फिर से आया है। आपने देखा होगा, आपकी गलियों में भी बहुत सारे खिलौने वाले आते रहते हैं। तो वो बच्चा कहता है कि माँ देखो फिर से एक खिलौने वाला आया है और कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने वो लाया है। बहुत सारे खिलौने वो लाया है। हरा, अब वो खिलौनों के बारे में यहाँ वर्णन कर रहा है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली। यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान वर्णन कर रही है एक बालक के माध्यम से, एक बच्चे की मनोभावनाओं का वर्णन कर रही है वो, कि हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली। एक तोता है एक पिंजरे में जो हरा हरा है और गेंद है एक पैसे वाली। ठीक है, गेंद कितने की है? एक पैसे की है। छोटी सी मोटर गाड़ी है सर सर चलने वाली। छोटी सी मोटर गाड़ी है जो कैसे चल रही है? सर सर, यानी कि धीरे धीरे चल रही है। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल। सीटियां भी बहुत तरह की है। सीटियां होती है जो मुंह से बजाई जाती हैं, और कई तरह के सुंदर खेल इसके पास हैं। चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। एक खिलौने होते हैं जिनमें चाबियां होती है, चाबी लगाने से वो दूर तक चले जाते हैं। तो खिलौने उसके पास कैसे हैं? चाबी वाले खिलौने भी हैं। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। और उसके पास एक गुड़िया भी है बहुत सुंदर सी, भली सी यानी सीधी सादी, जिसने कानों में क्या पहन रखी है? बालियां पहन रखी है। हाँ, बाली होती है कानों में पहनने वाला एक आभूषण होता है, गहना होता है, जिसको बाली कहा जाता है। ठीक है, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे है लोटा थाली। छोटा सा टी सेट है। अगर लड़कियां हैं आपके ग्रुप, आपने देखा होगा कोई लड़कियां होती है तो उनको किचन सेट अच्छा लगता है खिलौनों में, है ना। तो टी सेट है उस खिलौने वाले के पास, और छोटे छोटे हैं लोटा और थाली, छोटे छोटे बर्तन हैं उसके पास खिलौने वाले। अब है छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार है। छोटे छोटे धनुष बाण भी हैं और छोटी छोटी तलवारें भी हैं। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर से वह पुकार रहा। ठीक है, वो कैसे पुकार रहा है कि नए खिलौने ले लो भैया। मनु ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। देखो, मोटी गाड़ी, मनु ने तो क्या ले ली है? मनु ने तो गुड़िया ले ली है और मोहन ने एक मोटी सी गाड़ी ले ली है। ठीक है, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। मचल मचल सरला कहती है, मचल मचल के सरला क्या कहती है? कि माँ साड़ी है, साड़ी ले लो आप। ठीक है, माँ से लेने को साड़ी, साड़ी लेने के लिए कहती है। साड़ी का भी खिलौना होता होगा तो वो साड़ी लेने के लिए कहती है। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है? अब वो कहती है कि माँ कभी खिलौने वाला भी साड़ी लेके आता है क्या? साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। साड़ी तो कौन लेके आता है? कपड़े वाला लेके आता है। जब वो सरला कहती है ना कि माँ साड़ी ले लो, साड़ी ले लो, तो दूसरा एक बच्चा कहता है कि कभी खिलौने वाला भी साड़ी लेके आता है क्या? माँ नहीं लाता है, कपड़े वाला लेके आता है साड़ी। अब देखो, बच्चा कहता है अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4। वो कहता है अम्मा तुमने तो मुझे 4 पैसे दे दिए, कौन खिलौना लेता हूं मैं? तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचो, अपने मन में विचार करो कि मैं कौन सा खिलौना लूंगा। बताओ मैं कौन सा खिलौना लूंगा? अपनी माँ से कहता है वो। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल। तुम सोचोगी कि मैं ये छोटे छोटे खिलौने ले लूंगा, जैसे कि तोता, बंदर, बिल्ली, मोटर, रेल, ऐसे वाले खिलौने ले लूंगा। पर माँ यह मैं कभी ना लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। मतलब वो छोटा सा बच्चा अपने आप को बहुत बड़ा मान रहा है और वो क्या कह रहा है कि पर माँ यह मैं नहीं लूंगा, क्योंकि ये तो सब किसके खेल हैं? बच्चों के खेल है। ठीक है, ये तो सब बच्चों के खेल है। मैं तो क्या लूंगा? मैं तो बड़ों के खिलौने लूंगा। जैसे मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान। वो कहता है बच्चा कि या तो मैं तलवार लूंगा या फिर मैं तीर कमान लूंगा। जंगल में जा किसी ताड़का को
मारूंगा राम समान। और जंगल में जाकर ये जो मैंने तीर कमान खरीदे हैं, तलवार खरीदी है, इससे मैं जाके ताड़का को मारूंगा। आपने ताड़का का नाम सुना होगा, सुना था ताड़का का नाम? ताड़का एक राक्षसी थी। हाँ, राक्षस। नहीं बेटा, वो तो शूर्पणखा थी, वो तो शूर्पणखा थी। ताड़का थी एक राक्षसी का नाम है, जो साधुओं को बहुत परेशान करती थी। साधु। हाँ बिल्कुल सही है ना। तो राम जी जब वनवास के लिए गए थे, 14 वर्ष के वनवास के लिए, तो उन्होंने बीच बीच रास्ते में कईयों का उद्धार किया था, कई राक्षसों का उन्होंने संहार भी किया था। तो उस एक राक्षसी का नाम था ताड़का। तो उस ताड़का को मैं मारूंगा राम के समान। राम भगवान ने जिस तरह से मारा था, मैं भी उसी तरह उसको मार गिराऊंगा। फिर आगे देखिए, तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। और वो कहता है कि तपस्या तो यज्ञ कर, तपसी जो है तपस्वी, तपस्वी क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे। और मैं जो असुर असुर यानी राक्षस या दानव जो होते हैं, उनको मैं मार भगाऊंगा, उनको मैं मार दूंगा। किसके समान? राम के समान। आपको ये याद होगा, रामायण अगर आपने देखी होगी, तो राम जी जब 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे, तो उन्होंने देखा कि तपस्वी जो हैं वो यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे राक्षस वन में थे और वो उनको यज्ञ नहीं करने देते थे। तो इसलिए उनको यज्ञ करने के लिए उन्होंने क्या किया? बहुत सारे असुरों का नाश किया, उनको मारा। इस तरह से वो भी बच्चा अपने आप को राम के समान समझ के बोल रहा है कि मैं भी राम जी के समान बन जाऊंगा और वन में जाकर ताड़का का संहार करूंगा। ठीक है, अंत कर दूंगा। वेरी गुड। ठीक है, तो अब देखो, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। और वो करते करते वो क्या सोच रहा है कि ऐसा कुछ करते करते मैं क्या बन जाऊंगा? रामचंद्र भगवान की तरह बन जाऊंगा। आगे देखो, बच्चे की कल्पनाएं पता चल रही है यहाँ पे कि बच्चा कैसी कल्पनाएं कर रहा है। यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा। और जब वो राम बन गया, तो उसकी माँ कौन बन जाएगी? कौशल्या बन जाएगी। तो यही रहूंगा कौशल्या में और रामचंद्र बन जाऊंगा, और तुमको यही बनाऊंगा, तुमको कौशल्या बना दूंगा और मैं रामचंद्र बन जाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। और तुम वन जाने को कह दोगी। केकई ने उसको जब वन जाने का कहा था, तो कौशल्या ने भी रोका नहीं था, क्योंकि वचन का पालन करना बहुत जरूरी था। तो तुम कह दोगी वन जाने को, तुम वन जाने को कह दोगी और हंसते हंसते जाऊंगा, मना भी नहीं करूंगा। जैसे राम जी ने हंसते हंसते चले गए थे राम जी। पर माँ, बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा? फिर वो बच्चे वाली बुद्धि आ गई उसकी कि माँ, मैं बिना आपके कैसे रह पाऊंगा? दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा? दिन भर घूम तो लूंगा जंगल में, मजे आ जाएंगे मेरे को, लेकिन लौट के वापस कहाँ आऊंगा? वापस तुम्हारे पास ही आऊंगा। किससे लूंगा पैसे? रूठूंगा तो कौन मना लेगा? पैसे किससे लूंगा? क्योंकि पैसे कौन देता है? माँ ही देती है। और रूठूंगा तो कौन मनाएगा फिर मेरे को वहां वन में? तो कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा? और कौन मुझे प्यार से गोदी में बिठाकर मनचाही चीजें देगा? मेरी मनपसंद चीजें कौन देगा मुझे? अगर मैं वन में चल जाऊंगा तो मुझे कौन चीजें देगा? कौन मुझे इतना प्यार करेगा? मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चा पहले अपने आप को बड़ा समझते हुए इस तरह से ट्रीट कर रहा है, इस तरह से व्यवहार कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ अब, और मैं राम जी की तरह वन में चला जाऊंगा। लेकिन फिर उसकी बाल बुद्धि वापस उसके मन में वापस आ गई है कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा माँ? मतलब उसको माँ की बहुत जरूरत है। माँ, यहाँ हमें संदेश मिल रहा है कि माँ की ममता क्या होती है, बहुत अनमोल होती है। माँ के बिना हम नहीं रह सकते हैं। ठीक है, बड़े होने के बाद हमारा मन दृढ़ हो जाता है तो हम फिर भी रह सकते हैं, लेकिन बचपन में हमें किसकी जरूरत है? माँ की जरूरत होती है। तो बच्चे की बुद्धि वापस लौट के वापस बचपन में आ गई। पहले तो वो अपने आप को बड़ा समझने के लिए बड़ा समझाते हुए कह रहा था कि मैं तो रामचंद्र जी बन जाऊंगा और वन में जाऊंगा और ऐसे ऐसे कर लूंगा, तीर कमान चलाऊंगा। पर थोड़ी देर में जैसे उसको ध्यान आता है कि मैं माँ के बिना नहीं रह पाऊंगा, तो फिर कैसे रह पाऊंगा, है ना? तो इसलिए वो माँ को वापस कहता है कि नहीं जाऊंगा, मैं आपके बिना नहीं रहूंगा, इसलिए क्योंकि कौन मुझे इतना प्यार करेगा, कौन मुझे इतनी मनचाही चीजें देगा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था, ये एक पोयम थी, इसको हमने अच्छे से पढ़ा, इसका अर्थ किया। ये पोयम ऐसी है जो आप इसको लर्न भी कर सकते हो, किसी स्टेज पे सुनाने के हिसाब से बहुत अच्छी पोयम है। और लेखिका का, वो कवित्री का आपको नाम याद होना चाहिए। कवित्री कौन है इसमें? सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी कविताएं आपने पहले भी पढ़ी हैं,
और आगे भी पढ़ोगे आप, आगे की क्लासेस में भी इन्होंने बहुत कविताएं लिखी है। इन्होंने बाल मनोविज्ञान पे बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, बच्चों से संबंधित इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं इन्होंने लिखी हैं, ठीक है। और एक झांसी की रानी वाली कविता सुनी है आपने? झांसी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वो वो भी वो भी इन्होंने ही लिखी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ये छोटी छोटी चीजें होती है जो पूछ ली जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कविताएं इन्होंने लिखी हैं, ठीक है बच्चों। तो आज आपने ये चैप्टर पढ़ा, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके ओके।